Before going to the phenols, let's talk about the nomenclature of alcohols first, ताकि हमारे लिए phenols का नेम करना बहुत easy होगा. So next is nomenclature of phenols, sorry alcohols. कि alcohols का nomenclature कैसे हम करेंगे, क्या क्या सिस्टम्स हैं इसमें. अगर हम बात करें तो देखिए हर nomenclature सिस्टम के दो सिस्टम हैं. वन इज़ कॉमन एंड वन इज़ आईयूपैक. इसमें तीन सिस्टम है, एक है कार्बिनॉल, एक है कॉमन और एक है आईयूपैक. सो सबसे पहले हम इसके कार्बिनॉल सिस्टम की बात करेंगे. तीन सिस्टम है इसके. कौन कौन से? कार्बिनॉल सिस्टम, उसके बाद वाले एज यूजुअल इसके कौन कौन से सिस्टम है बेटा? कॉमन सिस्टम, कॉमन नेम सिस्टम एंड थर्ड वन इज आईयूपैक नेम सिस्टम. राइट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बिनॉल सिस्टम. कार्बिनॉल सिस्टम तो नया ही है हमारे लिए. कार्बिनॉल सिस्टम क्या है पहले ये डिस्कस करते हैं. कार्बिनॉल में देखिए क्या होता है, मीथेनॉल जो आज हम जानते हैं मीथेनॉल, उसको बोला जाता था कार्बिनॉल. उसको क्या बोला गया बेटा? कार्बिनॉल. और बाकी जितने भी बचते हैं कंपाउंड्स उनको बोला गया कार्बिनॉल के डेरिवेटिव. एंड रिमेनिंग एल्कोहल्स, rest of the alcohols are called carbinol derivatives. उनको कार्बिनॉल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में बोला गया. फॉर एग्जाम्पल जैसे मीथेनॉल कार्बिनॉल है, माने एक कार्बन का एल्कोहल कार्बिनॉल है. अब दो कार्बन की बात करते हैं, CH3 CH2OH. इसको बोला गया, इसको तो मान लिया इसका सब्स्टिट्यूएंट. अब ये बन गया मिथाइल. देखो मिथाइल, अब एक कार्बन बच गया, कार्बिनॉल. क्या बन गया बेटा? मिथाइल कार्बिनॉल. अगर कोई बोलता है ये CH3 CH2 CH2OH, अब इसको अलग रखो और बचे हुए का नाम लिख दो. दिस इज इथाइल. ये ग्रुप क्या है? इथाइल. सो इथाइल और एक कार्बन वाला जो एल्कोहल बचा है वो क्या है? कार्बिनॉल. सो इथाइल कार्बिनॉल. ऐसे हम आगे बढ़ते हैं. अगर मान लीजिए ये है पीएच, फिनाइल ग्रुप लगा है CH2OH. आज तो हम इसको बेंजाइल एल्कोहल के नाम से जानते हैं. उस टाइम पे इसका नाम क्या था? फिनाइल कार्बिनॉल. राइट बेटा. सपोज कंपाउंड ये है CHOH और दो जुड़े हैं इससे मिथाइल. अब देखो इसको हमने अलग रख दिया है और बचे हुए को हमने क्या नाम दिया? दिस इज मिथाइल एंड दिस इज ऑल्सो मिथाइल. सो दिस वॉज नेम्ड एज डाईमिथाइल कार्बिनॉल. इसको क्या नाम दिया गया बेटा? डाईमिथाइल कार्बिनॉल. तो ये हुआ कार्बिनॉल सिस्टम. जो भी अल्कोहल है उसको मीथेनॉल मानी कार्बिनॉल के डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दोगे. जितना भी पार्ट है उसको सब्सटेंट बनाओ और उसके बाद लगा दो उसके साथ में कार्बिनॉल. बट ये सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं चला. रीज़न कि बहुत ही वैरायटी के बहुत बड़े बड़े एल्कोहल्स आए, तो उन सबको क्या नाम दिया जाए. तो उसके बाद आया कॉमन सिस्टम. सो सेकेंड वन इज़ कॉमन नॉमेनक्लेचर सिस्टम. कॉमन का एज यूजुअल जो घर के नाम होते हैं ऐसे इन एल्कोहल्स के भी अपने नाम हैं घर के, तो वही इनके क्या रहे? कॉमन नेम्स रहे. सो सेकेंड सिस्टम इज कॉमन नेम सिस्टम. ये क्या है एक बार चेक कर लेते हैं. कॉमन नेम सिस्टम क्या है बेटा? कॉमन नेम सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा इसमें? जो भी आपके पास एल्काइल ग्रुप है, जैसे मान लीजिए ROH है, तो ROH का कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल एल्कोहल. क्या बनेगा? एल्काइल एल्कोहल. और जो हमारा थर्ड आईयूपैक, दोनों को पैरेलली लेके चलते हैं. जो थर्ड हमारा आईयूपैक सिस्टम है, आईयूपैक में क्या करते हैं? एल्केन -E प्लस ओल. क्या बन जाता है बेटा? एल्केनॉल. क्या बन जाएगा? एल्केनॉल बन जाएगा. तो देखिए कॉमन में एल्काइल एल्कोहल, आईयूपैक में एल्केनॉल है, इसलिए एल्कोहल्स को एल्केनॉल्स भी बोलते हैं. तो यहाँ पे भी हम वही देखेंगे, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, सबको पैरेलली लेके चलते हैं हम लोग. मान लीजिए कोई भी एल्कोहल है, जैसे इधर मैं लिख देती हूँ कॉमन नेम और इधर हम लिखेंगे उनके आईयूपैक नेम्स.
राइट बेटा। सो देखते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं। एक तो इसका नाम हो गया कार्बिनॉल, सोचिए इसके कितने नाम हैं, एक हो गया कार्बिनॉल। यहाँ पे कॉमन में क्या होगा, ये वाला एल्काइल ग्रुप देखिए मिथाइल, सो दिस इज मिथाइल एल्कोहल। आयुपैक में क्या होगा, एल्केन, कितने कार्बन है, एक, सो मीथेनॉल। आयुपैक में इसका नाम क्या हो गया, मीथेनॉल। और हम चलते हैं CH3 CH2OH, क्या नाम होगा, कॉमन नेम इसका हो गया इथाइल एल्कोहल। आयुपैक नेम इसका क्या हो गया, इथेनॉल, राइट। अब 3 कार्बन पे चलते हैं, CH3 CH2 CH2OH। प्रोपाइल, और प्रोपाइल भी कौन सा, आइसो या N, क्योंकि तीनों कार्बन एक चेन में है, सो N प्रोपाइल एल्कोहल। और आयुपैक में क्या बनेगा बेटा, प्रोपेन 1 ऑल। सिमिलरली CH3 CHOH CH3। अब देखिए यहाँ पे जिससे OH जुड़ा है, पहले तो मुझे बताइए प्राइमरी है सेकेंडरी है, OH जिससे जुड़ा है उस कार्बन को देखो, उससे एक जुड़ा OH, एक जुड़ा है हाइड्रोजन, तो 2 ग्रुप हो गए, बचे हुए 2 हैं कार्बन, तो सेकेंडरी हो गया। सो ये था प्राइमरी और ये है सेकेंडरी। अब इसमें देखें तो Y बनता है CH से, एक इधर है मिथाइल, एक इधर है, सो दिस इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल एंड दिस वन इज प्रोपेन 2 ऑल। नंबरिंग देख लो 1 2 3। देखिए OH इज नॉट एंड टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, OH टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। OH कहीं भी आ सकता है, आप अपना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और ये सब चूज करने की कोशिश करिएगा। फिर हम बात करते हैं 4 कार्बन के सिस्टम पे पहुंचते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH, all 4 carbons in one go, so means N-butyl alcohol, N-butyl और कार्बन्स इन वन चेन। प्राइमरी है, 1 डिग्री है, आयुपैक क्या बनेगा, ब्यूटेन 1 ऑल, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, CH3 CH2 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 3 एंड दिस इज लेट्स से OH। ये क्या बन गया है बेटा, OH। अब इसकी डिग्री बताइए मुझे, क्या है इसकी डिग्री, दिस इज 2 डिग्री, इधर एक मिथाइल, इधर एक इथाइल, एक हाइड्रोजन, एक OH, एक H एक OH, तो 2 निकल गए और जो 2 बचे वो क्या है, कार्बन। सो दिस इज सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। ये हुआ इसका कॉमन नेम, इनको ध्यान से देख लीजिएगा, ब्यूटाइल के आइसोमर्स को ध्यान से देख लीजिएगा। सो दिस इज सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। और आयुपैक में क्या बनेगा बेटा, ब्यूटेन। नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4, इधर से चलोगे तो 1 2 3 पे आएगा OH और इधर से चलेंगे तो 2 पे, सो दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल। ई हटा देते हैं, OL ऑल लगा देते हैं, तो ये हुआ ब्यूटेनॉल का सेकेंड आइसोमर। अब थर्ड चलते हैं, ये सारे इसके आइसोमर्स बन रहे हैं, सबका फॉर्मूला आप चेक करोगे तो क्या आएगा, C4H10O आएगा। देखो 3 2 5 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10, कार्बन 4 एंड 1 ऑक्सीजन। मैंने बड़ा सिंपली लिख दिया, 4 कार्बन है, डबल प्लस 2 हाइड्रोजन होगा एंड 1 ऑक्सीजन, क्योंकि जनरल फॉर्मूला एल्कोहल्स का क्या होता है, CnH2n+2O, ये इनका जनरल फार्मूला होता है। तो यहाँ से हमें मिल गया सेक ब्यूटाइल एल्कोहल। अब इसके बाकी 2 बचे हुए आइसोमर और देख लेते हैं, CH3 CH CH3 CHOH। क्या डिग्री है बेटा इसकी, अगर हम देखें तो इसकी भी डिग्री क्या है, 1। OH जिससे जुड़ा है, CH2OH सॉरी, OH जिससे जुड़ा है उसमें 2 हाइड्रोजन 1 OH, तो 3 तो नॉन कार्बन पार्ट हो गए, बचा हुआ एक ही पार्ट ऐसा है और इसमें भी Y बनती है, तो ये क्या बनेगा, आइसो। अब प्रोपाइल तो हो नहीं सकता, टोटल कार्बन कितने हैं, 4, सो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल 1 डिग्री का है, आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल। अगर हम इसका आयुपैक नेम देखें तो क्या होगा बेटा, 1 2 3, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। तो 3 आइसोमर बन गए, देखिए इसके 1 2 3, इसका 4th आइसोमर और देख लेते हैं हम लोग क्या बनता है 4 कार्बन वाले एल्कोहल का। एंड देन विल बी राइटिंग इट्स कॉमन नेम एज वेल एज आयुपैक नेम, दोनों लिखेंगे हम लोग।
क्या बनता है इसका 4th आइसोमर देखते हैं। सो इस साइड हमारा कॉमन रहेगा, इस साइड आयुपैक रहेगा, CH3 C CH3 CH3 OH। अब इसकी डिग्री देखो, जिस कार्बन से OH जुड़ा वो फर्दर 3 कार्बन से जुड़ा है, सो ऑब्वियसली इस डिग्री इज टर्शरी। दिस इज टर्ड ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। आयुपैक नेम क्या होगा बेटा, देखिए 1 2 3। अब 2 पे ही मिथाइल, 2 पे ही OH है, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। 2 पे ही मिथाइल है, 2 पे ही प्रोपाइल मिथाइल OH है, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये ब्यूटाइल एल्कोहल के 4 आइसोमर्स बन गए हैं। 3 हमारे नीचे लिखे थे हमने, जिसमें से 2 प्राइमरी है, 1 सेकेंडरी है और 1 टर्शरी है। ऐसे ही हम आपके पेंटाइल एल्कोहल को एमाइल एल्कोहल भी बोलते हैं। जैसे एक कंपाउंड में लिख लेती हूँ CH3 CH2 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 OH। टोटल कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो दिस इज N पेंटाइल एल्कोहल और N एमाइल एल्कोहल। आप इसको पेंटाइल भी बोल सकते हैं, एमाइल भी बोल सकते हैं। अगर हम ये वाला ग्रुप देखें बेटा, CH3 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 CH2 OH, तो ये जो ग्रुप है, ये पर्टिकुलरली ग्रुप, इसको बोला जाता है नियो। सो दिस इज नियो पेंटाइल एल्कोहल, कॉमन नेम में नियो पेंटाइल एल्कोहल। आयुपैक नेम इसका क्या हो जाएगा बेटा, देखिए 1 2 3 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। सो दिस इज 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस एल्कोहल। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंपाउंड्स लेते हैं हम लोग, जिसके हम आयुपैक नेम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बेंजाइल एल्कोहल डिस्कस किया था, बेंजाइल एल्कोहल की अगर हम बात करें तो बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है बेटा, PH CH2 OH। तो इसका नाम क्या बनेगा, इट विल बी फिनाइल मीथेनॉल। क्या बोला जाएगा इसको, आयुपैक में अगर हम देखें तो क्या बोला जाएगा बेटा, फिनाइल मीथेनॉल। ये आयुपैक हुआ, फिनाइल सब्सटेंट हो गया और ये क्या बन गया है, मीथेनॉल। कॉमन नेम में क्या है, बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, सिमिलरली इसका सेकेंडरी पार्ट देखते हैं, PH CH CH3 OH। अब इसका आयुपैक नेम क्या होगा, इट्स आयुपैक नेम विल बी, देखो जिस कार्बन पे OH है उस पर क्या है, मिथाइल है, लेकिन हम इसकी नंबरिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 2। तो 1 पे फिनाइल, 1 पे OH, तो क्या हो गया 1 फिनाइल इथेनॉल। इनफैक्ट इसको हम ये भी बोल सकते हैं, हाँ यही रहेगा, 1 फिनाइल इथेन 1 और। ये हमें क्यों मेंशन करना पड़ा, अगर हम ये नाम नहीं लिखते तो ऐसा भी तो हो सकता था PH इस पे हो और OH इस कार्बन पे हो। भाई सिचुएशन ये भी हो सकती है, PH CH2 OH। उस केस में क्या होगा, 1 2 फिनाइल, क्या होगा इसका नाम, 2 फिनाइल इथेन 1 और। राइट बेटा, इसलिए हमें इसको नंबरिंग देना ज़रूरी है। सेम वे सपोज कंपाउंड ये है, PH CH3 OH। अब नाम क्या बनेगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो ये है 3 कार्बन वाली, तो फिनाइल भी सब्सटेंट है, ये सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या बनेगा, 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 phenyl propane 2 all. This will be the IUPAC name of the compound. कुछ और कंपाउंड्स इसमें डिस्कस करते हैं, उनका IUPAC नॉमेनक्लेचर देखिए क्या है। जैसे ये है बेटा, सो देखो एक पार्ट ये है और एक ये पार्ट सेपरेट है, तो ये क्या हो जाएगा, इस दिस विल एक्ट एज अ सबस्टेंट नाउ। सो साइक्लोहेक्साइल बचे एक कार्बन, सो मीथेनॉल
नॉन। सपोज ये है CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2OH, CH2OH। प्रायोरिटी हम इसको देंगे, सो 1 2 3 क्या बन जाएगा, prop 2 ine 1 ऑल, prop 2 ine 1 ऑल, ई हट जाएगा, राइट बेटा। सो अगर हम देखें ये बन गया है। नेक्स्ट एक और कंपाउंड, एक दो कंपाउंड्स और इसके नॉमेनक्लेचर के लेते हैं हम लोग। लेट्स से कंपाउंड ये है आपका, मान लो 5 मेंबर्ड रिंग है, क्या बन जाएगा बेटा इसका नाम, फंक्शनैलिटी ये है। तो दिस इज, अगर ये ना होता तो साइक्लोपेंटेनॉल होता, और ये मिथाइल एक सब्सटेंस है, सो 1 2 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम। सेम वे CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2OH। वैसे तो हम इसको एलाइल अल्कोहल बोलते हैं, लेकिन इसका यहाँ पे नाम क्या होगा, प्रोपेन 2। देखो 1 2 3 2 इन 1 ऑल, ये बन गया है इसका IUPAC नेम। सो सेम वे यू कैन आंसर फॉर, यू कैन राइट डाउन देयर IUPAC नेम। अब पॉलीहाइड्रोक्सी का देख लेते हैं, डाई और पॉली का। जैसे CH2OH, CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोल है, इसका नाम क्या होगा। अब ये OH का पोजीशन देखो 1 2, सो अगर हम OH का पोजीशन देखें तो क्या हो गया 1 2, तो क्या बनेगा बेटा, इथेन 1 2 डाइऑल। अब देखो इसमें हमने ई नहीं हटाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डी है। अगर सिंपल ऑल होता तो ई और ओ दो वाउल होते तो हमें ये ई हटाना होता। अब इसका क्या नाम लिखेंगे, इथेन 1 2 डाइऑल। वैसे इसे को इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका, सपोज ये कंपाउंड है, ग्लिसरॉल की बात करते हैं, CHOH, CH2OH। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 1 2 3 ट्राई हाइड्रिक है। सो अगर हम देखें प्रोपेन हो गया क्योंकि 3 कार्बन है, फिर 1 2 3 ट्राइऑल, 3 हाइड्रोक्सी होने से इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइऑल। सो दिस वे यू कैन आंसर, you can write down the IUPAC name of alcohols. Now in the next video we'll talk about phenols, their classification and their nomenclature.